नमस्कार फ्रेंड्स, मैं राजेंद्र यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एम विथ राजेंद्र पर। यहां पर करंट अफेयर्स की लास्ट 6 से 8 महीने के टॉप 500 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ मैं एक बार फिर आप लोगों के साथ हूं। और यह 8वां सेट है और इससे पहले जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो चुके हैं 7 सेटों में प्ले लिस्ट में हैं, आप उनका लाभ उठा सकते हैं। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। तो स्टार्ट करता हूँ मैं फ्रेंड्स, देखते हैं सभी प्रश्नों को बारी बारी से। ईरान ने हाल ही में किस देश की सभी सेना को आतंकवादी घोषित किया है? आप सभी को पता होगा, ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बहुत अधिक बढ़ा और इसी के कारण अमेरिका ने वो यहाँ के ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या कर दी थी। और इसके बाद ईरान ने जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद पूरी अमेरिकी सेना को आतंकवादी घोषित किया। और ईरानी संसद ने भी कहा कि सैन्य, खुफिया, वित्तीय, तकनीकी सेवा और लॉजिस्टिक सहित इन बलों की कोई भी सहायता या आतंकवादी कार्य में सहयोग के रूप में मानी जाएगी अगर इनकी कोई भी सहायता की जाएगी। तो सही आंसर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन डी, अमेरिका। अगले प्रश्न पर आते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 पुरुष डबल्स का खिताब किसने जीता? तो 2020 में इसी साल का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था उसका पुरुष डबल्स का खिताब फ्रेंड्स किसने जीता है? सेलिसबरी और राजीव राम ने। ये भी देख लें ये किस देश के हैं। तो अमेरिका के टेनिस प्लेयर हैं राजीव राम, ठीक है, और ब्रिटिश हैं, इंग्लैंड के हैं सेलिसबरी, ठीक है। उन्होंने जो 2020 का जो पहला मेंस डबल्स ग्रैंड स्लैम हुआ था, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन ओपन ही हर साल का पहला ग्रैंड स्लैम होता है, उन्होंने जीता, ठीक है फ्रेंड्स। और किसे उन्होंने हराया? ल्यूक सेवले और मैक्स पर्सेल को हराया, ठीक है। जो ब्रिटिश हैं सेलिसबरी और अमेरिका के राजीव राम हैं, उन्होंने 6-4, 6-2 से उन्हें हराया। तो सही उत्तर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन, सेलिसबरी और राजीव राम ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 पुरुष डबल्स का खिताब जीता। आप इसे याद कर लें। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में किस राज्य ने अपने भूमि रिकॉर्ड को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के वेब पोर्टल से एकीकृत करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? इस प्रकार का कार्य करने वाला वह पहला राज्य बना है। तो फ्रेंड्स इसके माध्यम से क्या होगा? इसके माध्यम से ओवर इंश्योरेंस तथा अपात्र व्यक्तियों द्वारा उपयोग किए गए बीमा की जांच में मदद मिलेगी। इससे जो धोखाधड़ी होती थी बीच की बीच वो नहीं हो पाएगी। और वित्तीय इस योजना को वर्ष 2018-19 के दौरान महाराष्ट्र के 1.39 करोड़ किसानों ने अपनाया था। कुल 4,778 करोड़ रुपए की प्रीमियम राशि एकत्रित की गई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वर्ष 2016 में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत प्रारंभ की गई थी। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट प्रश्न पर यहाँ पे हम आते हैं। किस टीम ने 2019 में पहली बार क्रिकेट विश्व कप जीता? एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 4 साल बाद होता है क्रिकेट विश्व कप, वो भी पहली बार किस टीम ने जीता? तो फ्रेंड्स फाइनल हुआ था इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच। दोनों ही टीमें पहली बार क्रिकेट विश्व कप जीतने के लिए यहाँ पे लड़ रही थीं। और जो क्रिकेट विश्व कप का फाइनल हुआ है उसे किसने जीता? इंग्लैंड ने जीता। और फाइनल में उसने किसे हराया? न्यूजीलैंड को हराया। और अगर दूसरे सेमीफाइनल की बात की जाए इसमें, तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच सेमीफाइनल हुआ था जिसमें न्यूजीलैंड ने भारत को अप्रत्याशित रूप से हरा दिया था। और जो दूसरा सेमीफाइनल हुआ था वो किन टीमों के मध्य हुआ था? दूसरा सेमीफाइनल वह हुआ था ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मध्य। तो उसमें इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था। इस प्रकार से फाइनल हुआ न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के मध्य। तो इंग्लैंड ने इतिहास में पहली बार क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीता। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन इंग्लैंड, जो कि उन्होंने 2019 में पहली बार क्रिकेट विश्व कप जीता। नेक्स्ट प्रश्न पर हम आते हैं। निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को बीसीसीआई के पॉली उमरीगर अवार्ड से सम्मानित किया गया? 4 ऑप्शन हैं, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा। तो जो बीसीसीआई का पॉली उमरीगर अवार्ड है उसे किसे दिया गया है? भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को, ठीक है। तो अच्छे प्रदर्शन के लिए दिया जाता है पॉली उमरीगर अवार्ड और इसमें 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है और इसके साथ साथ ट्रॉफी दी जाती है। तो सही आंसर फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? जसप्रीत बुमराह। जो इस साल का बीसीसीआई का पॉली उमरीगर अवार्ड है वो किसे दिया गया? जसप्रीत बुमराह, जो कि भारतीय तेज गेंदबाज हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने सर्वाधिक मिस वर्ल्ड खिताब जीते हैं? भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया। तो
सर्वाधिक मिस वर्ल्ड का खिताब फ्रेंड्स किसने जीते हैं? भारत और वेनेजुएला ने 6 बार सर्वाधिक मिस वर्ल्ड के खिताब जीते हैं, जबकि इंग्लैंड ने 5 बार मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है। तो भारत की तरफ से आखिरी बार 2017 में मानुषी छिल्लर द्वारा यह खिताब जीता गया था और इसी के साथ वह विश्व में सर्वाधिक जो वेनेजुएला की 6 बार की रिकॉर्ड है उसकी उन्होंने भारत ने बराबरी कर ली थी। तो भारत यहाँ पे दिए गए ऑप्शन से सही आंसर हो जाएगा 6 बार। तो पहला ऑप्शन से यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस दिन भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स याद रखें, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन क्यों मनाया जाता है हर साल? क्योंकि आज ही के दिन, जो 15 जनवरी की दिन बात कर रहा हूं मैं, 15 जनवरी के दिन ही 1949 में भारत के फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा ने जनरल फ्रांसिस बुचर से भारतीय सेना की कमान ले ली थी। ठीक है, और के.एम. करियप्पा ने 1947 में हुए भारत पाक युद्ध में पश्चिमी सेना पर भारतीय सेना का नेतृत्व भी किया था। तो सही आंसर होगा 15 जनवरी। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स बताना चाहूँगा आपको, भारतीय रिजर्व बैंक में 4 डिप्टी गवर्नर और 1 गवर्नर होता है। तो वर्तमान में गवर्नर कौन है आप सभी को पता होगा, याद कर लें, शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर हैं। और जो अन्य 4 डिप्टी गवर्नर हैं आप उनके भी नाम याद कर लें, एन.एस. विश्वनाथन, बी.पी. कनुनगो, एम.के. जैन। और इस प्रश्न में पूछा गया है जिनकी हाल ही में नियुक्ति की गई है, माइकल देवव्रत पात्रा। तो फ्रेंड्स याद रखें, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, 1 गवर्नर होता है आरबीआई का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, माइकल देवव्रत पात्रा। अगले प्रश्न पर आते हैं, केंद्र सरकार द्वारा तैयार किए गए दुर्लभ रोग नीति मसौदे के अनुसार सरकार दुर्लभ बीमारियों के इलाज हेतु जरूरतमंद लोगों को कितने रुपए की सहायता राशि देगी? तो सरकार द्वारा हाल ही में जारी दुर्लभ रोग नीति मसौदे के अनुसार सरकार दुर्लभ बीमारियों के लिए इलाज के लिए जरूरतमंद लोगों को राष्ट्रीय आरोग्य निधि योजना के तहत, किस योजना के तहत? राष्ट्रीय आरोग्य निधि योजना के तहत 15 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देगी। और सभी बीमारियों में नहीं, सिर्फ दुर्लभ बीमारियों के लिए राष्ट्रीय आरोग्य निधि योजना के तहत 15 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता की जाएगी। तो सही आंसर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 15 लाख। अगले प्रश्न पर आते हैं, हाल ही में आईसीसी द्वारा किसे वर्ष 2019 का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे 3-4 प्रश्न बनते हैं, आप सभी जरूर याद कर लेना, जिनको मैं इसी प्रश्न में आपको विस्तार से बता रहा हूँ। तो इस प्रश्न को अच्छे तरीके से समझें। हाल ही में आईसीसी द्वारा किसे वर्ष 2019 का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया? तो सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया 2019 का आईसीसी द्वारा, वो किसे चुना गया? इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स को, जिन्होंने इंग्लैंड को विश्व कप जिताने में अहम भूमिका निभाई थी और फाइनल में बेहतरीन पारी खेली थी। ठीक है, और इसके साथ साथ उन्हें पुरस्कार दिया गया। विराट कोहली को आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड के लिए चुना गया। तो फ्रेंड्स आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड किसे दिया गया? विराट कोहली। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय क्रिकेटर किसे चुना गया? याद कर लें, रोहित शर्मा को। सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय क्रिकेटर रोहित शर्मा को। सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर को चुना गया ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज पैट कमिंस को। तो फ्रेंड्स आप जरूर याद कर लें जो चारों पुरस्कार हैं। सर्वश्रेष्ठ जो टेस्ट क्रिकेटर का पुरस्कार किसे मिला? टेस्ट क्रिकेटर का पैट कमिंस, ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज। सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय क्रिकेटर भारत के रोहित शर्मा को। ठीक है फ्रेंड्स, और जो प्रश्न में पूछा गया है सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर बेन स्टोक को। तो बेन स्टोक सही उत्तर होगा, बाकी भी आप याद कर लें फ्रेंड्स।